Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover one of the companies from the value retail वाला जो sector है वहाँ से which is V2 retail. So V2 retail जो है it is one of the fastest growing player अगर आप देखो in the value retail space. So there are across आप देखो value retail space में there are 5 to 7 players. फर्स्ट वन इज V2 फॉलोड बाय ट्रेंट हो गया, जूडियो जो है वेस्ट साइड जो है उनका ब्रांड जो है, द थर्ड वन इज स्टाइल बाजार, फोर्थ वन इज वी मार्ट. ये जो चार प्लेयर है स्पेसिफिकली दे आर मोर इनटू द वैल्यू रिटेल स्पेस. उसके बाद थोड़ा मिड टू प्रीमियम वाले सेक्टर में भी है, लाइक कैंटेबल रिटेल हो गया, मोंटे कार्लो फैशन हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया. तो विल कवर ऑल ऑफ दैट. सो अगर आप ये पूरा जो सेक्टर देखो उसमें से रिटेल एंड अपैरल में वैल्यू रिटेल इज आउट परफॉर्मिंग द मिड टू प्रीमियम वाला सेगमेंट. तो कैसे मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज द ऑर्गेनाइज मार्केट इन द वैल्यू रिटेल स्पेस इज स्लाइटली लेस, वेरी लेस. एंड वहाँ पे द कंपनी जो ऑर्गेनाइज जो प्लेयर है लाइक V2, ट्रेंड, स्टाइल बाजार, उनका जो ग्रोथ रेट्स है, उनका जो अर्निंग्स में जो ग्रोथ आ रहा है इट इज़ हायर कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ मिड टू प्रीमियम सेक्टर में जो प्लेयर्स है लाइक कैंटेबल एंड मोंटे कार्लो एंड ये सब, आदित्य बिरला फैशन. सो अभी V2 रिटेल का आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 7-8 क्वार्टर्स. एंड तब से कंपनी कंसिस्टेंटली इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट. एंड जो मैनेजमेंट जो कमेंट्री जो बोल रहा है उनका कॉन कॉल में, management interviews में, so they are over delivering on that guidances as well. So currently if you look at V2 retail, they are present in 25 states. Total जो stores है as of Q3 ended of FY26 that was around 294 stores. एंड उनका जो ग्रोथ है Q3 का स्पेसिफिकली इट वाज 57% इन Q3. अभी ये जो ग्रोथ था 57%, बिकॉज यहाँ पे देखो एक सीजनलिटी का फैक्टर होता है, क्योंकि जो दुर्गा पूजा जो होता है it usually lies in Q3, but this year FY26 में it was in Q2 and last year वो था Q3 में. तो बेस इम्पैक्ट अगर आप देखो Q3 वर्सेज लास्ट ईयर का Q3 इट वाज वेरी हाई लास्ट ईयर, क्योंकि ग्रोथ अच्छा होता है इन दुर्गा पूजा वाला फेस्टिवल जो होता है, नवरात्रि वन वो सब. तो दिस ईयर वो तो आ गया Q2 में. तो देन टू दे हैव ग्रोन बाय 57%, विच टेल्स कि भाई द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, डिमांड इन देयर स्टोर्स, फुटफॉल्स, वॉल्यूम्स में, सब में ग्रोथ इज कमिंग वेरी गुड. EBITDA में द ग्रोथ वॉज 56%, EBITDA मार्जिन अराउंड 18.7% वर्सेज 18.9%. एंड पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 99%. मतलब उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है विद वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन का ग्रोथ. पैट मार्जिन वॉज अराउंड 10.9 वर्सेज 8.6. एंड ये तो हो गया Q3 का. 9 मंथ का भी अगर आप डेटा उठाओ, 9 मंथ ऑल्सो दे हैव ग्रोन बाय 64% इन टॉप लाइन. EBITDA में ग्रोथ आया था 73%, पैट ग्रू 120%. ठीक है, तो पैट मार्जिन वो 6.3 वर्सेज 4.7. एंड Q3 इनका Q3 यूजुअली इट इज़ द बेस्ट क्वार्टर. जो 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 सेगमेंट में जो सेक्टर ने जो सीजन में दुर्गा पूजा जो आता है, मेजरली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर देम. तो Q3 सबसे अच्छा होता है, फॉलोड बाय Q4. Q2 थोड़ा डल होता है बिकॉज ऑफ द श्राद्ध सीजन एंड सब. Q1 फिर से डिसेंट होता है, मीडियम होता है इन टर्म्स ऑफ उनका नंबर्स. सो मेजर कंट्रीब्यूशन H2 में सबसे ज़्यादा आता है कंपेयर टू H1 और कोई भी साल का उठा लो आप. अभी यहाँ पे आप सेम स्टोर सेल ग्रोथ अगर आप देखो इनका, इट वाज वेरी वीक बिकॉज द दुर्गा पूजा विच वॉज इन Q3 ऑफ लास्ट ईयर, वो ये टाइम आ गया था इन Q2 में. इसलिए जो एक साल के जो पुराने जो स्टोर्स है उनके वहाँ पे कैसा कैसा ग्रोथ आया था, इट वाज सेम स्टोर सेल ग्रोथ वाज 2%. दूसरे जब कंपनीज का अगर आप देखो इट वाज नेगेटिव आ गया था, 1%, हार्डली किसी का ग्रोथ आया था. वी मार्ट उठा लो, स्टाइल बाजार उठा लो, ठीक है. बट अगर आप नॉर्मलाइज बेसिस पे अगर आप देखो, अगर आप दुर्गा पूजा का जो सेल्स था अगर आप वो एक्सक्लूड कर दो फ्रॉम लास्ट ईयर का रिजल्ट, तो देन द ग्रोथ वाज 13% के आसपास. एंड Q2 प्लस Q3 उसका क्यूमुलेटिव अगर आप देखो SSSG वर्सेज लास्ट ईयर का Q2 वर्सेज Q3, Q2 एंड Q3 कंबाइंड इट वाज अराउंड 10%. तो डबल डिजिट SSSG इज वेरी गुड. उनका गाइडेंस भी रहता है कि 8 to 10% का उनका SSSG का ग्रोथ का गाइडेंस है फॉर मीडियम टर्म. तो ये भी अच्छा है. ओवरऑल उनका रेवेन्यू मिक्स अगर आप उठा के देखो तो मेंस वेयर कंट्रीब्यूट टू 41% ऑफ द रेवेन्यू, लेडीज वेयर इज एट 28%, किड्स वेयर इज 23%, लाइफस्टाइल मतलब आपके जनरल मर्चेंडाइज आइटम्स लाइक वॉलेट्स, पर्स, बैग्स, फुटवेयर हो गया, ये सब जो हो गया दैट इज अराउंड 8%. तो जितना वो कम होता है ना उतना उनका मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है. तो प्रोडक्ट मिक्स में इफ दे शिफ्ट मोर टूवर्ड्स द अपैरल सेगमेंट कंपेयर टू देयर जनरल मर्चेंडाइज, दे गेट हायर मार्जिन एज वेल. सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर आप उठा के देखो
तो दिस टाइम देयर वाज अ डी ग्रोथ ऑफ 15%। अभी यहाँ पे आपको लगा ये तो इट इज़ वेरी बैड, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर है कि उनका जो स्क्वायर फीट, मतलब जो स्टोर्स, उनका जो स्टोर्स वो ऐड कर रहे हैं नए स्टोर्स, इट इज़ एट अ वेरी हाई रेट। तो आपके सेल्स पर स्क्वायर फीट में द डिनोमिनेटर इज योर स्क्वायर फीट। अगर आपका स्क्वायर फीट का ग्रोथ इज़ वेरी वेरी हाई, बिकॉज उनका जो स्टोर एडिशन का जो गाइडेंस था, ठीक है, उनका करंटली एज ऑफ Q3 एंडेड द स्टोर स्टैंड एट 294। इनका गाइडेंस था ये साल लास्ट क्वार्टर तक कंपनी बोलता था कि भाई हम 100 स्टोर ऐड करेंगे हमारे ओवरऑल 294 स्टोर्स के ऊपर, ये साल में हम 100 स्टोर ऐड करेंगे। ये क्वार्टर में आता है कंपनी एंड बोलता है 100 नहीं, हम 130 ऐड कर सकते हैं, 120 टू 130। तो ये भी बढ़िया है। तो आपका स्टोर सेल्स स्क्वायर फीट का एडिशन, और स्टोर्स भी बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि 10 स्क्वायर फीट, हजार 10,000 स्क्वायर फुट का उनका स्टोर होता है मोस्टली। तो इट इज़ वेरी बिग स्टोर्स, दो तीन फ्लोर के स्टोर्स होते हैं। तो आपका स्क्वायर फीट का एडिशन इज़ वेरी हाई कंपेयर टू योर सेल्स का जो करंटली जो ग्रोथ आ रहा है। तो 1032 रुपीज़ वॉज देयर सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ, वर्सेज लास्ट ईयर अराउंड 1220 रुपीज़ के आसपास। एंड 9 मंथ का उठा के अगर आप देखो तो इट वॉज एट अराउंड 980 वर्सेज 1070। तो वहाँ पे भी 8% के आसपास का डी ग्रोथ है, जस्ट बिकॉज उनका स्टोर एडिशन इज हायर। तो ये मतलब दैट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड साइन। तो कंपनी ने 9 मंथ ऑफ FY26 में अगर आप देखो दे हैव एडेड 106 स्टोर्स। जो उनका गाइडेंस पहले 100 था वो 130 कर दिया, मतलब और 24 ऐड करना है। जब उनका कॉन कॉल था, इट वॉज थोड़ा लेट होता है यूजुअली कॉन कॉल, तो तब तक उन्होंने ऑलरेडी मोर 10, मतलब उन्होंने और 116 120 के आसपास ऐड कर दिए थे। तो उनको और थोड़ा 15-20 ही ऐड करने थे। तो दैट दे आर ऑलरेडी गेटिंग वेरी क्लोज टू देयर गाइडेड नंबर्स। एंड दिस क्वार्टर दे एडेड अराउंड 35 स्टोर्स। एंड वॉल्यूम का भी ग्रोथ, ठीक है, खाली वैल्यू ग्रोथ, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करके भी ग्रोथ अच्छा आ सकता है, बट वॉल्यूम्स भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो Q3 में तो वॉल्यूम्स ग्रोथ वॉज अराउंड 48%। मतलब अगर लास्ट ईयर अगर 100 आइटम्स वर सोल्ड, 100 कपड़े बेचे थे कंपनी ने, ये टाइम उन्होंने 148 कपड़े बेचे। एंड 9 मंथ ऑफ FY26 वर्सेज 9 मंथ का लास्ट ईयर देखो तो इट वॉज 45% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड फुल प्राइस सेल्स कंट्रीब्यूशन बेसिकली यही होता है कि आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ रहा है टू क्लियर ऑफ योर इन्वेंट्री। तो आप ऐसे ऐसे कितने अगर आपके 100 क्लोथ्स है इन योर स्टोर, 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ आइटम आपने सेल किया, उस पर से 92% जो होता है दैट वॉज सोल्ड एट MRP, ठीक है, डिस्काउंट पे नहीं बेचे थे। लास्ट ईयर था वो नंबर 91%। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। टॉप स्टेट्स इनका अगर जोग्राफिकल मिक्स उठा के देखो, Q3 वॉज टॉप स्टेट्स में यूपी जो है दैट इज अराउंड 50 स्टोर्स है यूपी में, बिहार में अराउंड 48 स्टोर्स है, एंड ओडिशा में अराउंड 32 स्टोर्स है। तो ये जो 2-3 जो स्टेट्स है वहाँ से ही मतलब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है टू देयर ओवरऑल रेवेन्यू। एंड उन देयर कॉन कॉल एज वेल दे हैव एडेड 10 न्यू स्टोर्स इन टिल दैट डेट, जब उनका कॉन कॉल था। तो टोटल स्टोर काउंट उनका 304 हो गया, ठीक है, कॉन कॉल के डेट तक। उसके बाद उन्होंने गाइडेंस, उनका जो मीडियम टर्म जो गाइडेंस है, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है 50% प्लस कैगर फॉर मीडियम टर्म, मतलब नेक्स्ट 3-4 साल के लिए 50% प्लस का आराम से ग्रोथ आ सकता है, एंड वो डिलीवर भी कर रहा है। दैट इज ऑल्सो गुड। एंड कंपनी का SSSG का गाइडेंस एज आई टोल्ड इट इज 8 to 10। अभी कंपनी ने और एक अभी रिसेंटली 2 वीक पहले मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू था विथ ET नाउ के यूट्यूब चैनल पे आप देखो, तो वहाँ पे भी कंपनी का जो प्रमोटर है दे हैव टोल्ड कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर FY27 में हमारा ओरिजिनल गाइडेंस था कि भाई हम 150 स्टोर ऐड करेंगे। अभी कंपनी बोल रहा है इन दैट इंटरव्यू, कंपनी हैज टोल्ड कि हम 150 नहीं, वी विल ऐड 170 to 180 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ अराउंड जो अभी 304 एंड प्लस अगर आप उठा लो 320 325 स्टोर 330 स्टोर के आसपास अगर हो सकते हैं, ऑन दैट दे आर गोइंग टू ऐड मोर 170 स्टोर, 170 to 180। तो दैट इज ऑलमोस्ट अगेन 50% का स्टोर एडिशन रेट कर रहे हैं, 50% नया जगह ऐड कर रहे हैं इन द कमिंग FY27। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे नंबर्स बहुत ही कंसिस्टेंट है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ओवर डिलीवर कर रहा है दैट गाइडेंस। एंड उनके कंपटीशन में अगर आप देखो उनके पीयर्स, एक सबसे क्लोज जो आता है दैट इज स्टाइल बाजार। उन्होंने भी उनका गाइडेंस बढ़ाया, जो उनका पहले होता था 40 से 50 स्टोर बोलता था,
अभी वो कंपनी कर रहा है 60 टू 80 स्टोर्स के आसपास का उनका गाइडेंस हो गया, जो पहले 40 टू 50 स्टोर्स था। तो उन्होंने भी बढ़ाया, बट दे आर नोवेयर क्लोज, एंड उनका रेवेन्यू का ग्रोथ भी गाइडेंस होता है 30-35%, एंड वी टू का है अराउंड 50% प्लस। तो उनका वैल्यूएशन भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो करंटली ट्रेंड में तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज उनका ग्रोथ रेट्स हैव स्लोड डाउन फ्रॉम अराउंड 50% प्लस टू अराउंड नाउ जस्ट अराउंड 15%। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। एंड मेजरली तो इतना ही है। एंड करंटली उनका जो इंटरव्यू था तब तक दे हैव एडेड मोर 20 स्टोर्स, मतलब 126 के आसपास हो गया, जो उनका 130, मतलब 4-5 ही बाकी थे। कंपनी ने बोला हम उससे ऊपर ही करेंगे ये साल। तो जो 5-4 दिन बाकी है फॉर मार्च टू एंड, 3-4 दिन बाकी है, उसमें भी दे वुड हैव एडेड 130 प्लस के ऊपर हो ही गया होगा। तो कंपनी इज़ वेरी बुलिश ऑन द कमिंग ग्रोथ जो आने वाला है। मैनेजमेंट इज हंग्री फॉर ग्रोथ, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी आ रहा है। वैल्यूएशन अगर आप उठा के देखो, करंटली उनका पी जो है दैट इज अराउंड 55 के आसपास। अगर हम फॉरवर्ड पैक भी निकाले फॉर FY26, इट वुड बी अराउंड, अगर दे डिलीवर 50% प्लस का ग्रोथ जो करने वाला है कंपनी, 52%, अभी तक तो उन्होंने 67 कर डाला है। तो उनके दे कैन एंड दिस ईयर एट अराउंड 2800 करोड़ प्लस का सेल्स। तो ऑन मार्जिन अगर उन्होंने पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया 4-5%, अज्यूमिंग 4.5% करता है, अभी कितना है 6.3% के आसपास है। तो वो नंबर में भी दे आर आउट परफॉर्मिंग, बिकॉज Q4 में थोड़ा पैट मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन आता है यूजुअली। तो 4.5% का पैट मार्जिन अगर अज्यूम करें तो दे कैन डू अ पैट ऑफ अराउंड 130 करोड़ के आसपास। तो 130 करोड़ का पैट अगर करता है कंपनी, इज अवेलेबल एट अ फॉरवर्ड पी ऑफ अराउंड 55, एंड ग्रोथ कितना आ रहा है 52%। तो पेग रेशियो आपका इट वुड बी अराउंड 1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ। एंड अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है विच दे वुड गेट अराउंड 79-80% के आसपास का उनका पैट में जो ग्रोथ आ रहा है। तो अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखो 55 डिवाइडेड बाय इफ़ यू गेट 80 के आसपास, तो 0.7 के टाइम्स पे यू आर गेटिंग ऑन FY26 भी से। FY27 तो और देखो तो वो तो और सस्ता हो जाएगा। तो अच्छा गाइडेंस है। एंड दे आर टेलिंग विंटर सीजन भी थोड़ा अच्छा था Q3 में, एंड उसका रियलाइजेशन इज ऑल्सो हायर, तो वैल्यू ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बिल वैल्यू में ग्रोथ अच्छा था। फेस्टिव सीजन जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, डिमांड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये सब में अभी वेडिंग सीजन जो चालू है, ठीक है, उसमें भी ग्रोथ वॉज वेरी गुड। तो कंपनी इज बुलिश, एग्जीक्यूशन भी आ रहा है, तो हमें उनके कॉम्पिटिटर्स को भी अच्छे खासे ट्रैक करना पड़ेगा, विच विल कवर इन कमिंग वीडियोस। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।